अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस वीडियोस से ही कंटिन्यू होगा आगे, जिसमें हमने डिस्कस किया था जोड़ों का दर्द। तो जोड़ों के दर्द के मसले मसाइल हमने पहले जो डिस्कस किए हैं वो हो गए हैं, जिसमें एक यूरिक एसिड का मसला था, उसका क्या निशानियां हैं, उसकी क्या मरीज को महसूस होता है, इसके अलावा उसका इलाज, उसकी ट्रीटमेंट, फिर गैंठिए के मसले मसाइल, गैंठिए के दर्दों के बारे में, जोड़ कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा उसका इलाज और ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको आम जुबान में या आम लोग कहते हैं कि मीठा गैंठिया। जो प्रॉपर गैंठिया है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं उससे मुख्तलिफ है। ये उन जोड़ों में होता है जिसमें वजन ज्यादा पड़ता है, जिस्म के बड़े जोड़ इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जिसमें नी जॉइंट आ जाता है और हिप जॉइंट आ जाता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये शोल्डर को भी इन्वॉल्व कर लेता होता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि जी अगर एक्सीडेंट किसी का हो जाए, किसी की हड्डी जोड़ के नजदीक से टूट जाए और प्रॉपर उसका इलाज ना हो, तो फिर जोड़ हड्डी और हड्डी आपस में टकराती है और करी हड्डी को घिसा देती है। सेम गोज फॉर दिस कि अगर किसी ना किसी चीज में, यूजुअली ये फीमेल्स को ज्यादा मसला पेश कर आता है, हड्डी आपस में रगड़ने शुरू हो जाती है, करी हड्डी गायब हो जाती है या घिस जाती है या कमजोर हो जाती है और उसमें वजन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता इंसान का और जोड़ की शेप चेंज हो जाती है। शेप चेंज होने के बाद ये अपनी जगह छोड़ देता है। तो जो पट्टे साइडों पे जोड़ को मजबूत करते हैं वो रिलैक्स लूज हो जाते हैं और हड्डी को आपस में रगड़ देते हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमन मसला है वो पेश आता है नी जॉइंट, घुटने के जोड़ में। घुटने के जोड़ में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा वजन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इंसान की बॉडी का वो होता है नी जॉइंट पे और फिर हिप जॉइंट पे, क्योंकि उसी पे खड़ा होना है, उसी पे वजन डालना है। एज के साथ साथ ये मसले मसाइल आते हैं। एक वजह हो गई ट्रॉमा, एक्सीडेंट, चोट लगना, हड्डी का जोड़ से टूटना। दूसरी वजह हो गई उम्र के मुताबिक जो तब्दीलियां आती हैं इंसान के जिस्म के अंदर। इंसान के जिस्म के अंदर जैसे ही वो बड़ा होता है, एज उसकी बड़ी होती है, तो जोड़ और पट्टे कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। अगर प्रॉपर डाइट का, प्रॉपर अपनी लाइफस्टाइल का एहतियात ना करे, प्रॉपर पोस्चर्स का एहतियात ना करे और चीजें रूटीन में जिस तरह से फॉलो करनी चाहिए वैसे फॉलो ना करें। मैं आपको एक तो ये जो मीठा गैंठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम अपनी जुबान साइंटिफिक टर्म में कहते हैं, उसके बारे में डिटेल बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या एहतियात जरूरी है, किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए, कौन सी ऐसी मूवमेंट है, कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल है जिसको आपने चेंज करना है और बताना है, जो कि आप बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा। एक जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले इस चीज को समझ लें कि गैंठिया, जो मीठा गैंठिया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें होता क्या क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि इसमें जोड़ के जो पट्टे हैं वो कमजोर हो जाते हैं। अंदर जगह, जो ज्वाइंट की जगह है, उसमें कमजोरी आ जाती है। करी हड्डी टूटनी शुरू हो जाती है अंदर से और जब टूटती है तो उसके नीचे वाली हड्डी प्रोमिनेंट हो जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं जो दर्द को महसूस करती हैं। हड्डी आपस में रगड़ खाती है, रगड़ खा के जो ज्यादा से ज्यादा मसला आता है वो अंदर वाली साइड पे आता है, नी जॉइंट के, और इससे टांगे भी मुड़नी शुरू हो जाती हैं अंदर की तरफ। प्रॉपर वजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, चलने में मसला होता है, खड़े होने में मसला होता है, बैठने में मसला होता है, कुर्सी पे बैठना बड़ा मुश्किल, नीचे बैठना तो इंतहाई मुश्किल होता है और नीचे बैठ के अगर उठना हो तो और इससे ज्यादा मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। सीढ़ियां चढ़ना बहुत प्रॉब्लम होती है, अपनी रोजमर्रा के जो एसेंशियल, जो जरूरी काम है वो करने मुश्किल हो जाते हैं। 24 घंटे इंसान ये समझता है कि बस मेरा जो घुटना है
वो खराब हो गया है, उसमें दर्दें हैं, किसी ने उसको बहुत जोर से दबाव दे दिया उसके ऊपर, या उस पे जैसे किसी ने भारी पत्थर रख लिया, इस तरह से महसूस होता है। इसकी सबसे जो अहम चीज है जिसमें आपको क्लियर कट अपने दिमाग में ये चीज बिठा लें कि जैसे ही उम्र का हिस्सा बड़े होना शुरू हो जाते हैं, एक उम्र के हिस्से में आ जाएं जिसमें आपको एहतियात करनी शुरू कर देनी चाहिए। जमीन पे बैठना, कुर्सी पे बैठने की, सीढ़ियां चढ़ने की, वजन उठाने की, आपको एहतियात और चीजें, तदाबीर सारी पता होनी चाहिए कि किस तरह से हमने करना है। जो मरीज या जिनको ये चीज महसूस होती है, उनको ये लगता है कि जैसे उनके जोड़ में से आवाज आ रही है, जोड़ गर्म होना शुरू, उनको लगता है जैसे जोड़ गर्माइश पहुंच रही है और इसमें खिंचाव पैदा हो रहा है। इस बीमारी के या इस चीज के कई इलाज हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे आपको ये चीजें महसूस होनी शुरू हो गई हैं और किस स्टेज पे आपने इसको डॉक्टर से रिव्यू किया है, क्या स्टेज थी और क्या मामला थे। अब मैं आपको तफसीलन जो स्टेजेस हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस हैं, उनके बारे में बताता हूं, ताकि आप घर बैठे ये चीज पता लग जाए आपको कि एक्सरे में क्या प्रोसेस चेंजेस आ रही हैं। सबसे पहली चीज, पहला स्टेज जो इसमें पहली स्टेज है वो ये है कि एक्सरे में कोई चीज पता नहीं चलती, एक्सरे में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती है। खुद आपको महसूस होगा कि जोड़ में दर्द शुरू हो गई है और एक पर्टिकुलर जगह पे दर्द होनी शुरू हो जाती है और मूवमेंट से दर्द होगी। आप टांग खोलेंगे, बंद करेंगे, नी को फ्लेक्स करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि मुझे दर्द हो रही है। अच्छा, इसकी वजह आपको समझ नहीं आएगी कि जी क्यों हो रहा है। स्टेज टू में ये होता है कि जी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ मामूली 25% जोड़ में चेंज आना शुरू हो जाता है। फिर स्टेज 3 है जिसमें जोड़ की जो जगह है वो आपस में कम हो जाती है, जिसको आम रूटीन में कहते हैं कि जोड़ का गैप कम हो गया है और वो ज्यादातर अंदर वाली साइड से, नी के या घुटने के अंदर की तरफ से जोड़ की जो जगह है वो कमजोर या कम होनी शुरू हो जाती है, जो कि इंडिकेशन है, जो इशारा करती है कि इसमें करी हड्डी या जो कार्टिलेज जिसे कहते हैं वो घिसनी शुरू हो चुकी हुई है। जब करी हड्डी घिसती है, स्टेज 3 और फिर स्टेज 4 की मैं बात कर रहा हूं, जब घिसने के साथ साथ अंदर करी हड्डी के नीचे वाली हड्डी एक्सपोज होनी शुरू हो जाती है, उस पे जोर आना शुरू हो जाता है, तो एक्सरे में बाकायदा चेंजेस नजर आनी शुरू हो जाती हैं। वो और गाढ़ी सफेद हो जाती है, नई हड्डियां साइडों से निकलनी शुरू हो जाती है, चपनी की हड्डी के इर्द गिर्द नई हड्डियां बननी शुरू हो जाती हैं। खुद महसूस होना शुरू हो जाता है कि मेरे जोड़ में कोई ना कोई ऐसी हड्डी नई आ गई है या ऐसी कोई चीज इसमें वो आ गई है जिसकी वजह से मुझे मैं अपनी या घुटना बेंड नहीं कर सकता, फ्लेक्स नहीं कर सकता और सीधा नहीं कर सकता, एक्सटेंड नहीं कर सकता। और 24 घंटे जो घुटना है वो सर पे सवार रहता है। आपको जब बैठेंगे, खड़े होंगे, चलेंगे या चेयर पे बैठने लगेंगे, बाइक पे, गाड़ी पे बैठने के लिए बड़े मसले मसाइल होंगे, सीढ़ियां उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे उनके लिए जिनका ऊपर वाली मंजिल पे मकान हो या घर हो। जो इसके इलाज के लिए चीजें जरूरी हैं वो मुतअद्दद हैं, मतलब बहुत ज्यादा हैं, और लोग सबसे पहले जो है वो दवाई से शुरू करते हैं। जो दवाई का काम सिर्फ स्टेज 1 और 2 के अंदर है। अगर स्टेज 1 है या 2 है, उसमें मेडिसिन और लाइफ स्टाइल को आप चेंज करके अपने मुताबिक ढाल लेते हैं कि मैंने किस पोस्चर में रहना है जिसकी वजह से मुझे दर्द ना महसूस हो और दर्द ना हो। दूसरी चीज ये है कि लेटेस्ट आजकल जो चीजें आई हुई हैं उसके बारे में मजीद हम जब डिस्कशन करेंगे वो मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम डिटेल आपको इंजेक्शंस के बारे में बताएंगे। मल्टीपल इंजेक्शंस जो कि नी में लगते हैं या जोड़ जिनका ऑस्टियोआर्थराइटिक होता है, आर्थराइटिस उनको डेवलप हो चुका होता है,
उनकी कड़ी हड्डी घिस चुकी होती है, उसमें कौन कौन से इंजेक्शन लगवाने चाहिए और कौन कौन से इंजेक्शन बेस्ट हैं। इसके अलावा जो तीसरी हमारी ट्रीटमेंट होती है वो है जो एक्सटेंसिव है, जोड़ की तब्दीली के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन और नेक्स्ट वीडियो में आपको लाजमी बताएंगे और ये मजीद हमारी वीडियोस आती रहेंगी। इसके ऊपर आपने सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आपको मजीद हमारी वीडियोस पहुंचती रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और मजीद इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े रहें। और काइंडली बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जोड़ों के ऊपर, पट्टों के ऊपर और अपनी हेल्थ के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान।